हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स वीडियो। मेरा नाम है निखिल एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड आरए। बट यहाँ पे मैं आपको कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, बट हम स्टॉक्स यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। दो हमारे नए फ्रेश स्टॉक्स होंगे एंड दो वो स्टॉक्स जो हमने लास्ट वीक यहाँ पे एनालाइज करे थे, सो दैट हमें पता चलता रहे कि जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं वो एक्चुअली में कैसे वर्क कर रही है। एंड ऑफ कोर्स जो हमने लास्ट अपना जो वीक था उसमें जो हमने स्टॉक्स डिस्कस करे थे उसमें से एक स्टॉक अपना एसएसएफ वॉच लिस्ट का भी था। अब ये एसएसएफ वॉच लिस्ट क्या होती है, अगर आप जानना चाहते हो इन डेप्थ डिटेल में, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो आप लोग के सामने कहीं लिंक कर दूंगा। आप जाके इस वीडियो को कंप्लीट करके उसको जरूर देख सकते हो। वहां पे हमने उन सारी चीजों के बारे में बात करी है। नाउ फिलहाल के लिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब आप यहाँ पे एक मजेदार चीज देखो, ठीक है। काफी लोग हैं जो मैं सुनता रहता हूँ आजकल, जिन लोगों को वो कहते हैं मार्केट में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एक ही जगह मार्केट ना जाने कब से पड़ा हुआ है। कितने दिन हो गए, आप इसको खुद से काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका पूरा एक वीक आप मान सकते हो। एक हफ्ते मार्केट ने कुछ भी नहीं करा है यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या तबाही मची पड़ी है इस समय स्टॉक्स के अंदर। नाउ अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि निफ्टी में हमें आगे क्या दिख रहा है। तो सी, हमने इसका पहले भी सेम एनालिसिस करा था कि ये अपना रेजिस्टेंस नंबर 2 है। अभी तक तो वो आया ही नहीं है। एंड यहाँ पे जब मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा ना, तो आप खुद से कहोगे कि यार एक्चुअली में निफ्टी में अभी कुछ भी हो रहा है, राइट? कुछ भी हो रहा है, वो उन स्टॉक्स पे ज्यादा फर्क नहीं डाल रहा है। निफ्टी में जब कोई बड़ा मूव आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2 हिट हुआ और वहां से लेट से एक बड़ी रेड कैंडल नीचे की तरफ बनी, तो आपके स्टॉक्स को यहाँ पे इंपैक्ट हो सकता है। दूसरी चीज है कि लेट से कि यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस नंबर 2 का भी ब्रेकआउट दे देता है, तो ऑफ कोर्स आपके स्टॉक्स में जो आप स्विंग ट्रेड्स ले रहे होगे, जो आप पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे होगे, वो और अच्छे से काम करने लगेंगे। लेकिन ये 2-3 दिन का जो आप यहाँ पे निफ्टी का डेटा देख रहे हो, कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, उससे एक्चुअली में स्टॉक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका स्टॉक सिलेक्शन मेथड बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जैसे हम लोग का जो एसएसएफ फ्रेमवर्क है, राइट? नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, निफ्टी में कुछ भी खास नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, सारे गैप्स फिल हो चुके हैं। एक जो आपका सपोर्ट नंबर 1 यहाँ पे था, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और यहाँ पे एक जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये वाला, बस इस गैप तक हम इसे ले आएंगे। दिस इज आवर न्यू गैप, ओके। तो ये हमारा सपोर्ट नंबर 1 बन चुका है। एंड इससे पहले भी अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी जब नीचे आएगा तो अपने इस गैप से भी, यहाँ पे जो एक छोटा मोटा गैप है, यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है। बट अगर हमें यहाँ पे एफएनओ नहीं करना है, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहते हैं, तो इतने छोटे मूव से हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये चीज मैं सिर्फ इस वजह से क्लियर करके आप लोगों को बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर निफ्टी का 200 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस है, 100 पॉइंट के पहले रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे एफएनओ या इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस हाँ, ये आपका सपोर्ट नंबर 1 अब बन चुका है, और जो पहले आपका सपोर्ट था which was this level, ये आपका सपोर्ट नंबर 2 बन जाएगा, जिसकी हम तब बात करेंगे जब निफ्टी हमारा सपोर्ट नंबर 1 के आसपास आएगा। आई होप कि निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग चलते हैं अपने जो लास्ट वीक हमने 2 स्टॉक्स डिस्कस करे थे जिन्होंने तबाही मचा दी है लिटरली। आई एम नॉट सेइंग कि हम उनका प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। हम क्या चेक करेंगे, जो हमने एनालिसिस करा था वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो एनालिसिस जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। ऑलराइट, सो हम लोग चलते हैं अपने लास्ट वीक वाले स्टॉक्स के ऊपर। ओके, सो लास्ट वीक का जो हमारा स्टॉक था वो था पेटीएम। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने जब ब्रेकआउट दिया था तब हमने इसको डिस्कस करा था, मंडे वाले दिन आई थिंक वीडियो रिलीज हुआ होगा वो वाला। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने रीटेस्ट करा, एक जोन बनाया और उस जोन का आज ब्रेकआउट दिया क्लोज टू 10% बड़ी कैंडल से। नाउ अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि कहाँ बाय करा होता, कितना पैसा बना होता, इन सबसे एक्चुअली में 0% फर्क पड़ता है आपकी ट्रेडिंग पे और मेरी ट्रेडिंग की जर्नी पे। तो हमें मेजरली यहाँ पे किस चीज पे फोकस करना है कि हम ओवरऑल चीजों को अच्छी तरीके से कर पाए। ओवरऑल चीजों को अच्छी तरीके से करने का क्या मतलब होता है, हमने क्या सीखा है कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है, लेट्स से वीकली ब्रेकआउट आ रहा है हमारा, ओके, तो हमने क्या चीज सीखी है कि अगर कैंडल बहुत बड़ी हो तो हमें रीटेस्ट का वेट करना चाहिए हमेशा, क्योंकि इतना बड़ा आप एसएल यहां पे लगाओगे तो टारगेट आपको बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। बट जब आपकी कैंडल ज्यादा बड़ी ना हो, फॉर एग्जांपल अभी आप यहां पे देखो 1385 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल था और इससे कितना ऊपर थी कैंडल, 3 या 4% ऊपर, विच इज नॉट बैड, राइट? उसके बाद भी डेली चार्ट पे स्टॉक की अगर आप यहाँ पे कैंडल देखोगे तो ये कितने परसेंट की थी, चलो ये भी देख लेते हैं। आई थिंक वही सिमिलर ही होगा आपका लेवल, यस, 3 से 4% ऊपर। अगर ये सिमिलर कैंडल मुझे ऐसी दिख रही होती, ये वाली, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर रीटेस्ट का वेट करता। तो ये लोग जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपने दिमाग पे लेके आते हैं कि एक्चुअली में एंट्री पॉइंट क्या रखना होता है, राइट? सबकी यही प्रॉब्लम होती है इन द एंड कि एक्चुअली में पिन पॉइंट एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। तो मैंने इतनी बार ये चीज आप लोगों को बताई कि अगर बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है, वेट फॉर अ रीटेस्ट। एक बड़ा मूव आ चुका है तो वेट फॉर अ रीटेस्ट। बट अगर आपको सिंपल यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है, सो इट्स नॉट अ बैड प्लेस, राइट? बट हाँ, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि अगर रीटेस्ट होता है तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होता है। अब उसका क्या मतलब हुआ कि रीटेस्ट होने के बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर पेटीएम अब दोबारा लौट के, लेट से दोबारा लौट के नीचे आए
और यहाँ कहीं से मूव दिखाए ना, तो मुझे यहाँ पे क्या क्लियर चीज पता चलेगी कि ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, जो इसका पुराना यहाँ पे ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। लुक एट दिस, यहाँ स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर स्विंग लो बना के फिर ऊपर जाएगा। तो क्या मेरे लिए ये एक अच्छा पॉइंट नहीं रहेगा? तो ये रीटेस्ट तो हमेशा एक अच्छा पॉइंट रहेगा, बट ब्रेकआउट कैंडल अगर इतनी ज्यादा खूबसूरत है, सिंपल है, तो वहां पे भी मुझे एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अगर हम पेटीएम के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा कर लें कि ये अब नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस हमें कहां पे मिलेगा, तो लुक एट द वीकली चार्ट, कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है टिल द पॉइंट आपका वही 1850 या फिर जो इसका ऑल टाइम हाई। अगेन यहाँ पे मैं एकदम क्लियर कट लेवल्स आपको नहीं बताना चाहता, अदरवाइज कुछ लोग इसको गलत चीज में ले लेते हैं। नाउ जो दूसरा हमारा था स्टॉक, वो था हमारा टाटा टेक, राइट? दिस इज टाटा टेक एंड आई मीन यहाँ पे भी आप वही खूबसूरती देखो। जब हमने इसको यहाँ डिस्कस करा था डेली चार्ट पे, तब आपकी ये कैंडल बनी हुई थी, राइट? इसको प्लीज आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि देखो मैंने स्टॉक बताया तो इतना भाग गया, नहीं। इट्स ऑल अबाउट आपका टेक्निकल पैटर्न्स और आपकी फंडामेंटल नॉलेज। अगर ये दोनों चीजें आप जोड़ देते हो साथ में, तो हो सकता है कि आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। आई एम सॉरी। नाउ ये कैंडल थी जहां पे हमने इसको डिस्कस करा था। अगेन इसकी ब्रेकआउट आप कैंडल देखो, यहां अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट कैंडल से आपका कितना दूर है? 2% दूर, लिटरली 2% दूर। अगर ये पूरी कैंडल आप देखोगे तो 6% की कैंडल है। हमने क्या डिस्कशन करा था कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहां तक हो सकता है आपका, समवेयर अराउंड 900 के आसपास, या फिर हमने ये भी डिस्कस करा था कि आपका ये पूरा हेड हो सकता है, राइट? आई थिंक मैंने आपके साथ ये वाला लेवल डिस्कस नहीं करा था, मैंने आपके साथ ये पूरा लेवल डिस्कस करा था, विच इज अराउंड 34% दूर। हाँ, इससे पहले भी इसका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो 980 950 के आसपास, बट वो चीज मैटर नहीं करती है। मैटर अभी क्या करता है कि स्टॉक ने यहाँ पे जो मूव दिया, क्या आप उसको कैप्चर कर पाए कि नहीं कर पाए। पहला इंसान जो यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करेगा वो भी गलत नहीं है, दूसरा इंसान जो यहाँ पे तुरंत ब्रेकआउट कैंडल में एंटर करेगा वो भी गलत नहीं है। गलत कौन होता है, ये आप चीज ध्यान से फिर से सुनो एक बार। गलत वो इंसान होता जो इतनी बड़ी 10% की कैंडल बनने के बाद टॉप पे उसको पकड़ता और उसके नीचे अपना एसएल रखता, क्योंकि 10% का एसएल इज अ वेरी बिग एसएल। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल का लो या फिर प्रीवियस स्विंग लो भी देखते तो हमारा 6% का आता, मैक्स टू मैक्स 7% का आता, और नेक्स्ट डे ही जो आपकी कैंडल बनी है वो आपकी 9% की बनी है, और आज भी स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर था। तो ये 1:1.5 तो ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? तो जितना छोटा एसएल हो सके, जितना कॉन्फिडेंस आपको किसी ब्रेकआउट पे आ सके, उतना ही ज्यादा आपको ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, ना कि वैसे स्टॉक्स की तरफ जो आप बस इधर उधर कहीं सुन लेते हो, 15% भाग गया तो बस अब आपका मन है उन्हें खरीदने का, और एसएल वैसेल आप कुछ नहीं देखते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आई होप कि आप चीज अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ हम लोग बात करते हैं अपने आज के कौन से दो स्टॉक्स होने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले स्टॉक के ऊपर। सो हमारा आज का पहला स्टॉक होने वाला है आपका बर्गर किंग। जो आप सबको पता होगा कि बर्गर किंग कंपनी क्या करती है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, आप एक बार इनके फंडामेंटल्स को देखो। हमेशा हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं? फंडामेंटल्स, जो कि आपके बिजनेस परफॉर्मेंस है, दूसरा आपका टेक्निकल चार्ट। अगर ये दोनों मिल गए, देन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन दोनों चीजों के अलावा क्या बचा मार्केट में। अगर आपने इन दोनों चीजों को मर्ज कर दिया तो या एवरीथिंग इज नाउ फाइन, राइट? पूरा का पूरा पजल आप एक बार में सॉल्व कर देते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आरबीए में क्या हो रहा है, जो कि इनका रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया नाम है, सेल्स का नंबर अगर आप देखोगे तो इस बार ग्रोथ कितनी आई है? 18%। ये आपका सबसे रीसेंट क्वार्टर है, Q1, इसमें 18% ग्रोथ आई है। अब आप मुझे बताओ कि लास्ट टाइम 18% ग्रोथ कब आई थी? मेरे साथ साथ आप लोग यहाँ पे देखते रहो। लास्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा सितंबर 2023 में। कितना टाइम हो चुका है इसको? 3 साल। कितने क्वार्टर्स हो चुके हैं? आप खुद अपने हिसाब से गिन लेना, राइट? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं उसके हिसाब से। अब आप सोचो कि इतने टाइम बाद किसी स्टॉक के बिजनेस में चेंज आ रहा है, राइट? इनकी कमेंट्री भी मैंने पढ़ी है, काफी ज्यादा बुलिश कमेंट्री है। पूरा मैनेजमेंट कह रहा है कि अरे एकदम से बाहर आ चुकी है हमारे काम में, बहुत टाइम बाद ऐसा आपको जंप देखने को मिला है, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ जस्ट लुक एट द स्टॉक प्राइस। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे आरबीए पे। ये है आपका स्टॉक का प्राइस। एक बार जरा मंथली चार्ट पर चलते हैं। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। क्या हुआ है स्टॉक में अगर आप देखोगे तो ये 180-200 रुपए का स्टॉक था जुलाई 2021 में, जो कि गिर गिर के अब ये कहां पे आ चुका है? एकदम जो उसने बॉटम बनाया था 50 रुपए का, 200 रुपए से 50 रुपए पे स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे फाइनली टेक्निकल भी हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल भी रिवर्सल देखने को मिल रहा है। नाउ ध्यान से सुनते रहना आप हर एक चीज को, और ऑफ कोर्स अगर इस टाइप का एनालिसिस आपको पसंद आता है, चैनल को भाई आप जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी सीख सकें सारी चीजें। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक आपका नीचे आया, एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, अगेन एक और लो बनाया, डबल बॉटम बना। यस, क्या ब्रेकआउट आ रहा है? अभी मंथली कैंडल आपकी ऊपर है अभी के लिए। अगस्त का मंथ अच्छा खासा बचा हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, यहाँ पे हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी ये कैंडल लेट से यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो ये आपका क्लियर कट डबल बॉटम का ब्रेकआउट आ जाएगा। इसके आगे क्या करना है वो भी ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। नाउ हम लोग जरा वीकली चार्ट पे चलते हैं। ओके,
अब आप लोग जरा कनेक्ट करना, जो मैंने अभी आप लोग से बोला था ना पेटीएम और टाटा टेक में। अब आप लोग मुझे बताओ, दिस इज द कैंडल राइट, ये 42% की कैंडल है। क्या आप बिना रिटेस्ट से घुसना पसंद करोगे इसमें? आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल भी है कि आप बिना रिटेस्ट के ऐसी कैंडल में घुसो। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे गैम्बलिंग करना चाहते हो, एंटर करो जहां आपका मन करे, राइट, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप यहाँ पे टेक्निकल्स को फॉलो करोगे तो यू हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर रिटेस्ट। अब क्या यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, तो एक बार जरा डेली चार्ट पे चलते हैं। लुक एट दिस। अब यहाँ पे जो आपको वीकली ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है वो यहाँ पे आपको मिसिंग दिखेगी क्योंकि गैप अप हो गया था स्टॉक में। अब स्टॉक क्या कर रहा है कि नीचे आया है, आज अराउंड 5% डाउन भी था, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा इसमें पैसा पंप हो चुका है। लेकिन पैसा पंप करता कौन है? बड़े इन्वेस्टर्स पैसा पंप करते हैं, लोग कहते हैं ऑपरेटर्स करते हैं। ऑपरेटर्स ऐसे स्टॉक्स में करते हैं जिनकी लाइक वैल्यूएशन मैं आपको दिखाता हूं, ये कितना बड़ा है, 6,500 करोड़ की कंपनी है, ये कोई 500-600 करोड़ की कंपनी नहीं है। नाउ अगेन कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप लोग को अपना दिमाग लगाना है कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और इतनी हाई वॉल्यूम में इसका ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, तो क्या मैं इसको अपनी वॉच में ऐड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। नाउ अब ये बात आती है कि ऐसा क्या, कौन सी गारंटी है कि ये मंथली कैंडल ऊपर ही क्लोज होगी और नीचे नहीं आएगी? कोई भी गारंटी नहीं है। बट आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ट्रैक करना। अगर बिजनेस वापस से बेकार होता है, लेट्स से अभी यहाँ पे हमें क्या ग्रोथ देखने को मिली है 17-18% की, राइट, लेट्स से नेक्स्ट क्वार्टर में आपकी वही 10-12% की ग्रोथ आ जाती है, तो क्या होगा? स्टॉक विल फॉल डाउन, राइट, और आपका ये इन्वेस्टमेंट का जो भी थीसिस बना था कि रिवाइवल होगा इस इंडस्ट्री का, वो खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? सिंपली स्टॉक को अवॉइड कर दोगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, उससे पहले ही जो आपके रिजल्ट आने होंगे, अभी तो 2-3 महीना है, राइट, रिजल्ट आने में, उससे पहले यहाँ पे टेक्निकल्स आपके ऊपर जाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपका स्टॉक जब ऊपर जाता है तो पैसा बनता है, ना कि तब जब वो बिजनेस अच्छा करता है। ऑफकोर्स लॉन्ग रन में अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो पैसा भी लॉन्ग रन में बनता रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी के लिए हमें यहाँ पे क्लियर कट क्या दिख रहा है? डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे हमें वीकली कैंडल ऑलरेडी क्लोज होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 42% की थी। तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक बाइंग प्रेशर आया होगा। नाउ आगे बात करते हैं, जो हमारा सेकंड स्टॉक है ना, वो भी एकदम सिमिलर है। तो बिल्कुल मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि कुछ सिमिलर टाइप के स्टॉक्स हम लोग लेके आए और वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉक विच इज हैप्पीएस्ट माइंड्स। अब हैप्पीएस्ट माइंड्स में ना इसकी हालत आप एक बार देखो, अगेन मुझे हंसी आती है बेचारी की हालत देख के। ये 1500-1600 रुपए का स्टॉक था और आज 400 रुपए पे पड़ा हुआ है। 75% ही गिर चुका है स्टॉक, अपने जो लोएस्ट लो है उसके पास आके बेचारा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब एक बार जरा इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं बहुत जल्दी। ओके, एंड अगेन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि हैप्पीएस्ट माइंड मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। मैंने कहाँ पे बाई करा है, कितना बाई करा है, कितना जरा सा बाई करा है, आप लोगों को नहीं पता, राइट। तो सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो में है, इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके इसको जल्दी जल्दी जाके बाई कर लो, राइट। तो सेल्स में अब देखो यहाँ पे इनका 14.3% का ग्रोथ आया, राइट, जो कि आपका 3 क्वार्टर के बाद आया। तो मतलब क्लोज टू आपका 9 महीने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके रिजल्ट्स बेटर आते हुए देखने को मिले हैं। अभी मैंने इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री नहीं पढ़ी है, तो आई डोंट नो कि कितना ज्यादा बुलिश है कितना ज्यादा नहीं, बट मुझे जो प्राइस बता रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। नाउ मंथली चार्ट पे हमें कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। वीकली चार्ट जैसे ही हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि यार एक तो बेस फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, दिस इज द बेस फॉर्मेशन। ये है आपका वो वाला बेस फॉर्मेशन जिसका अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आई थिंक सीधे आपका 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल आप मान सकते हो, जहां पे आपका सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है। अब हमने आरबीए का कोई रेजिस्टेंस की बात क्यों नहीं करी, कोई एसएल की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि आई होप आप समझ गए, राइट। उसमें एसएल लगाना सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो प्रॉपर रिटेस्ट करे। अभी उसका रिटेस्ट कंटिन्यूएशन में है और उसको ब्रेकआउट पे बाई करना इज अ वेरी टफ थिंग। तो अगर रिटेस्ट कंप्लीट हो जाता है इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, एंड उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट वीकली रेजिस्टेंस होगा वो आप मार्क कर सकते हो। आई होप कि आप लोग अब तक इतना सीख चुके होंगे। हम लोगों ने बहुत वीडियोस में रेजिस्टेंस और टारगेट्स निकाले, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम सीधे डेली चार्ट पे आते हैं। हमें क्या देखने को मिलेगा? एक प्रॉपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको भी आप एक लेफ्ट शोल्डर मान सकते हो। ये पूरा हेड हो गया और ये आपका राइट शोल्डर हो गया। क्या इसका ब्रेकआउट आया है? नहीं। बट क्या टाटा टेक का आया था? नहीं आया था, फिर भी हमने उसे डिस्कस करा, राइट। तो अगर फंडामेंटल्स ठीक हो रहे हैं, टेक्निकल्स ठीक हो रहे हैं, तो डिस्कशन करना बनता है। वही चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है हैप्पीएस्ट माइंड्स में, एंड एवरीथिंग इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिसिंग है। अगर ज्यादा बड़ी कैंडल बनती है कुछ इस टाइप की, इतनी बड़ी कैंडल, तो ऑफ कोर्स रीटेस्ट के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। और अगर आपकी छोटी मोटी यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो वो ऑलरेडी खुद में एक अच्छी कैंडल होगी जो कि ब्रेकआउट कैंडल मानी जाएगी। कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को स्टडी कैसे करना है, फंडामेंटल्स के साथ कैसे मर्ज करना है, ये चीजें हम सीखते हैं। अगर आप इनको और ज्यादा इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो आप सिंपली कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको सारी की सारी पिन कमेंट में मिल जाएंगी, या फिर अगर आप कम्युनिटी के बारे में लाइक वीडियो देखना चाहते हो तो उसका जो वीडियो का लिंक होगा वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूं, या फिर यहाँ पे कहीं अभी आप देख पा रहे हो वाला। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने वीडियो को लाइक करा हो, चैनल को सब्सक्राइब करा हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।